श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। आज दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार है। बुराई को मिटा लें, अच्छाई को जीवन में अपना लें, सही कर्म कर लें, यही त्योहार है, यही उत्सव है, यही राजा राम की गाथा है, यही लाडले हनुमान की गाथा है कि सिखाते हैं वही जो गलत है वो गलत है, उसका विरोध, और जो सही है उसका तारीफ, उसको जय जयकार। हनुमान जी ने लंका में रावण जैसा बुरा था, रावण के छोटे भाई विभीषण है तो राक्षसी कितने पवित्र है। वहीं पर रावण की बहन उसने शूर्पणखा ने कितना बुरा किया, कितना गलत किया, लेकिन वहीं पर उसी लंका में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी देवी पवित्र है। तो पवित्र होने के लिए शरीर कैसा भी हो अच्छा होता है, और बुरा होने से कितना भी सुंदर करी आकार क्यों ना हो बेकार है। यही हमें आज का त्योहार विजयादशमी की खबर समझा देते हैं। सभी को दशहरा यानी विजयादशमी की ढेरों ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। पुनः मन में ईश्वर का नाम और जय जयकार, यही हमारी पूजा है। तो श्री रामचरितमानस पर शिव पार्वती संवाद में गरुड़ जी का भुसुंडी जी से राम कथा और राम महिमा समझने और पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। सीता माँ, पार्वती माँ माफ करना लाला। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुणे हव है हारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतज्ञ हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद धन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह को विषयी माफ करना, श्री हरि के गुण समूह को विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुनाती, वे मूर्ख जीव को अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभूषणी जी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों
धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मालीन इन सब में भी हे देवाधीश देव ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया मुझे समझाकर कहिए। मां पार्वती ने कहा, हे नाथ कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। हे कृपालु बताइए उस कौवे ने प्रभु का एक पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। माँ ने कहा, गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहिए काकभुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी के सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, भोलेनाथ बोले, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। भोलेनाथ ने कहा माँ के को, मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म और मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी वह प्रसन्न सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान किया, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। नील पर्वत उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है जिसकी मणियों की सीटियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंडी जी बसता है। उनका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोषों मोह
काम आदि अविवेक अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास ही भी कभी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो, प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जल यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। भोलेनाथ ने माँ पार्वती को वही बातें बता रहे थे जो उन्होंने पूछी। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। हनुमान जी, लाडले हनुमान जी, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, वीडियो में थोड़ी थोड़ी सब समझा देना। पूरी पुस्तक नहीं है और आता भी नहीं है, कोशिश कर रही हूँ, सिखा देना लाडले। आज दशहरे का त्योहार है, उत्सव है, विजयादशमी की बधाई दे करके भोलेनाथ की माँ की जय कर रही हूँ। समझा देना, बता देना और सदा साथ रहना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। माँ दुर्गा के 108 नामों से मनन प्रार्थना। माँ दुर्गा के 108 नाम प्रार्थना। ओम सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, सूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्तरूपा, चित्ता, चित्ती, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भाविनी, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधाना, कल मंजरी रंजनी, अमे विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंगमुनि पूजिंता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रिया, सर्ववाहन वाहना, निसुंभ सुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकेटव हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वसुर विनाशा, सर्वदानव धातिनी, सर्व शास्त्र मयी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्र धारिणी, कुमारी, एक कन्या, केशोरी, युवती, यति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेसी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कात्यायनी, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, अम्बे, जय माँ, जय माँ, जय माँ। कामाक्षी वरदे देवी, नील पर्वत वासिनी, तंग देवी, जगत माता, योनि मुद्री, नमोस्तुते। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। ओम श्री दधिमते नमः, ओम श्री दधिमते नमः, ओम श्री दधिमते नमः। हर हर महादेव।